ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वजाहत दे दी। शहबाज शरीफ की काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। कहा, आपसी लड़ाइयों के बजाय अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन माजी की तरह बड़े ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल एक कौमी विजन है। ऑपरेशन किसी मखसूस इलाके में होगा, ना नकल मकानी करना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। कहते हैं, हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ तगड़ा कदम उठाया। हुकूमत मुश्किल फैसलों पर हमारे साथ मुशावरत कर रही है। हुकूमत अपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत करे। आवाम को फिक्र नहीं कौन जेल में था, कौन है और कौन जेल जाएगा। आवाम को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र है। मिसाक़ी मईशत के बगैर आवाम की उम्मीद पूरी नहीं की जा सकती। बिलावल भुट्टो का सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। कहा, सूबे हदफ पूरा नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू अपने पास रखेंगे। उधर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का बजट के हक में वोट देने का फैसला। स्टेशनरी के लिए टैक्स इस्तिस्ना बरकरार। हुकूमत टैक्स टू GDP को 13% तक ले जाने के लिए पुराज़म है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PIA की बिडिंग जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। FBR ने मुश्किल हालात के बावजूद 30% ज़्यादा टैक्स जमा किया। दुकानदारों का टैक्स नेट में आना ज़रूरी है। कोशिश है IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में होगा। दहशत गर्दी काबू न की तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपेक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन पर कोई एतराज़ नहीं किया था। वज़ीर आला KP ने दबे लफ्ज़ों में ऑपरेशन की हिमायत की थी। ये ऑपरेशन चीन या किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम की मर्जी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ऑपरेशन जरूरी है तो पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। अस्करी क़यादत ऑपरेशन से मुताल्लिक पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन से मुताल्लिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ब्रीफिंग ली। बानी PTI की पॉलिसी ही KP हुकूमत की पॉलिसी होगी। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी किस्म के ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। आइन मुक़द्दस, उस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। तारीख की बात करना है तो पूरी तरह से करें। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रमाक्स। कहा, आइन वाज़े है तो हम क्यों नई जिहतें निकाल लेते हैं। जस्टिस अतहर मनिल्लाह बोले, आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत भी इस सब में मिली हुई है। बतौर सुप्रीम कोर्ट हमने अपने सर रेत में दबा लिए हैं। एक दिन हमें कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पर आर्टिकल 63A लागू होगा। कोई किसी जमात का टिकट देता है फिर उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सवाल ये भी है, हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। PTI वाहिद पार्टी, 1.5 साल में 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। अवामी नेशनल पार्टी का इलेक्शन ही नहीं हुआ, उसको 20,000 जुर्माना किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया टॉक। कहा, एक मुल्क में 2 क़वानीन नहीं चलने देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, देर से इंसाफ भी नाइंसाफी है। उधर PTI MNAs की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त पर वकला के दलाइल मुकम्मल। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने कहा, 27 जून को 3 बजे फैसला सुनाएंगे। इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।
अफगान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी, पहली बार किसी मेगा इवेंट के सेमीफाइनल तक रसाई। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के आखिरी मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम 105 रन पर ढेर हो गई। सेमीफाइनल 27 जून को खेले जाएंगे। अफगानिस्तान का जनूबी अफ्रीका और भारत का इंग्लैंड से मैच पड़ेगा। इवेंट का फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। शेख रशीद के खिलाफ कराची के थाना मोचको और लसबेला में दर्ज मुकदमात खारिज कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। शेख रशीद पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शहजाद अहमद खान ने हलफ उठाया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तीनों जजेस से हलफ लिया। उधर जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीब में हलफ बर्दारी में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का अचानक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स में छापा। खाली कमरे, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और एसी चल रहे थे। मरियम नवाज सरकारी वसाइल का बेजा ज़िया देखकर पर हम रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म, मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी दिया। उधर वज़ीर आला का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा, सगिया इंटरचेंज से बाबू साबो तक सर्विस रोड्स का खुद जायजा लिया। एलिवेटेड बंद रोड का भी मुआयना, प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। मरियम नवाज ने बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। कच्चे के डाकू हथियार डाल दें, तोबा करें। जो लोग संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं, उनसे बात हो सकती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सदर आसिफ जरदारी ने ओहदा संभालने के बाद पहला इजलास अमनो अमान पर किया। सखर में कल का इजलास पहली मीटिंग का तसलसल था। और हरनाई के इलाके शाबान से अगवा, 10 में से 3 अफराद बाजियाब। लेवी ज़राए के मुताबिक बाजियाब अफराद को कोयटा पहुँचाया जा रहा है। जरगून घर से 19 जून को पिकनिक पर गए 10 अफराद को मुसल्लह अफराद ने अगवा किया था।